हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट जीके फॉरएवर पर। ठीक है, आज के इस जीके टॉप 25 जीके हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो में मैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगा वो बता दूंगी। ठीक है, बढ़ते पहले प्रश्न पे। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो याद रखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? तो याद रखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्लेग रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है प्लेग रोग? तो याद रखिए, प्लेग रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिए, भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसके। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? ऑप्शन है 15 अगस्त, 28 फरवरी, 15 सितंबर या 14 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से है? किस वंश से है चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, चोल वंश या प्रतिहार वंश। तो याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो यह हुई थी 1885 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसके सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत? तो यह हुई थी 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन भारत में 1950 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन सही है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय? तो यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसके। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? कब हुआ था भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951 से 52 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी?
कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो याद रखिए % ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? कौन सा था? तो तारापुर था। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह? तो याद रखिए मुंबई पोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसके। अगले प्रश्न पे आते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।